गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारी क्वेरीज आई हमारे पास। क्लास बीच में हम ले रहे थे बट क्वेरीज आई लोगों की, तो हम चाहते हैं कि आज क्लास में बताएं कि अगर आपने कोई फ्लटर का ऐप बनाया हुआ है तो उस फ्लटर के ऐप को आप अपने मोबाइल में कैसे रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक यूएसबी केबल चाहिए जो ओरिजिनल वाली हो, जो सपोर्ट करे आपके मोबाइल से, आपकी पीसी में सपोर्ट करे, और आपका मोबाइल चाहिए एंड्रॉयड वाला, चाहे कोई भी मोबाइल हो। और पुराना मोबाइल चलेगा, नया भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा नया अच्छा मोबाइल यूज़ नहीं करना आप उसमें। तो ठीक है, कोई भी पुराना मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपके सिस्टम में इम्यूलेटर है, अगर इम्यूलेटर आपने ऑन कर रखा है तो उसको आप क्लोज कर देंगे। और सबसे पहला स्टेप आप यूएसबी कनेक्ट से कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद में फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले देखो यूएसबी केबल पे जैसे आपने कनेक्ट किया तो देखो अगर ये देखो हमारे पास एक ऐप है, तो अगर आपका मोबाइल जो है वो ऑलरेडी डिबग मोड, एक होता है देखो एंड्रॉयड में डिबग मोड, डिबगिंग इज इनेबल, ठीक है। अगर आपके डिबग मोड ऑन नहीं है तो कैसे ऑन होगा डिबग मोड। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे और उसमें देखो सेटिंग्स में जाएंगे, हम बताते हैं देखो डिबग मोड कैसे ऑन होता है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपने कभी भी डिबग मोड ऑन नहीं किया है, उसके लिए हमारे मोबाइल में ऑलरेडी ऑन है डिबगिंग मोड, तो हमारे में वो चीज़ ऑन है, तो इसलिए ये ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है। बाकी देखो अभी बताते हैं डिबग मोड। अगर आपके मोबाइल में डिबग मोड ऑन है तो थोड़ा सा टाइम लगा, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। आज हमारा एंड्रॉयड मोबाइल थोड़ा चार्ज नहीं है। बाकी देखते हैं। ओके, कनेक्टिंग टू, हाँ ये देखो ये हमारा इसमें सेकेंड। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। अगर आपके सिस्टम में डिबग मोड ऑन नहीं है तो इसमें मीटिंग ऑलरेडी चल रही है, तो इसलिए तो सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में गए और सेटिंग में हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसमें शायद MI अकाउंट्स ऊपर ही है, ऊपर अकाउंट्स पे टॉप पे हाँ अबाउट फोन, राइट। अबाउट इसमें सबसे टॉप पे है। ये तो देखो रेडमी का है, ठीक है। तो बाकी सबके मोबाइल्स में अलग अलग होता है, इसमें जाएंगे अबाउट फोन्स में। अबाउट फोन है ना, तो अबाउट फोन में हमारा अबाउट फोन के अंदर जब भी आप जाएंगे तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन, ऑल स्पेक, इसमें मॉडल, आपका जो भी मॉडल नंबर है ना, MIUI वर्जन या फिर मॉडल नंबर, किसी इन दोनों से ही आता है ना, तो इन दोनों पे ही किसी पे हम क्लिक करेंगे 5 to 6 टाइम। इस पर क्लिक करते हैं, हाँ MIUI वर्जन पे ही कर देते हैं। तो उससे 5 to 6 टाइम हम क्लिक करेंगे जल्दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप जल्दी 5 to 6 टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, क्योंकि 5 to 7 टाइम आपको क्लिक करना पड़ता है। 5 to 7 टाइम क्लिक करने के बाद में वो आपको बता देगा नाउ यू आर ए डेवलपर, ठीक है। जैसे हमारा ऑलरेडी है तो ये ऑलरेडी दिखा रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी है। इस चीज़ को देखो दोबारा से दोहराते हैं हम। तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे अपने मोबाइल के, चाहे वो किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, सारी कंपनी का लगभग इसी तरह से होता है। तो हम अबाउट फोन्स में गए, ठीक है। अबाउट फोन्स में हम चाहे तो आप एंड्रॉयड वर्जन वाले पे क्लिक कर दो, चाहे तो इस वाले पे क्लिक कर दो 5 to 6। नो एंड्रॉयड वर्जन पे नहीं होगा, उसी पे होगा MIUI वर्जन पे, ठीक है, इस वाले पे।
तो MIUI वर्जन वाले पे ही है, ठीक है। ये यहाँ पे है ना, ये है 1 2 3 4 5 6, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 6 to 7 टाइम, तो आपका जो डेवलपर मोड होगा वो ऑन हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जैसे ही डेवलपर मोड आपका ऑन हुआ, आप बैक जाएंगे। बस यहाँ पे जो भी था ना वो सेटिंग में इतना ही यहाँ पे काम था। इसके बाद में यहाँ पे सबसे, और फिर इस सेटिंग में ही रहेंगे, ठीक है। अबाउट फोन से बैक जाएंगे और सेटिंग में ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे अपने मोबाइल को, और एडिशनल सेटिंग होता है ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग में। आप इस सेटिंग्स के अंदर एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे डेवलपर मोड ऑन करने के बाद में, ठीक है। एडिशनल सेटिंग में जब भी गए आप, तो देखो यहाँ पे देखो डेवलपर ऑप्शंस, देखो यहाँ पे दिख रहा है डेवलपर ऑप्शंस, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो डेवलपर ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे ऐसे करके। ये एडिशनल सेटिंग में आपका पहले से नहीं मिलेगा। जब तक आप वहाँ से जाके मॉडल नंबर पे जाके आप क्लिक नहीं करेंगे 5 to 6 टाइम, यानी वहाँ से एक तरह से डेवलपर ऑप्शंस ऑन किया था, तभी यहाँ पे शो होता है। तो ये चीज़ फोकस करनी है, ये चीज़ माइंड करनी है। स्टेप जो 2 है ना, स्टेप फर्स्ट में तो हमने कनेक्ट किया अपना मोबाइल, स्टेप 2 में हम सेक्शन के अंदर हम अबाउट फोन में जाके हमने 5 to 6 टाइम हमने क्लिक किया मॉडल नंबर या फिर MIUI जो भी कोई भी UI का वर्जन है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे 5 to 6 टाइम्स। तो आप जैसे ही आप 5 to 6 टाइम क्लिक करेंगे जल्दी, तो फिर आपका ये डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाता है। इसके बाद में आप डेवलपर ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप तीसरा है। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जब भी जाएंगे तो डेवलपर ऑप्शंस में आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड बाय USB और USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है। तो 1 2 और 3 USB डिबगिंग ये यहाँ पे आ रहा, एक आ रहा है इंस्टॉल्ड बाय USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग, 1 2 3, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको ऑन करने हैं। ये स्टार्टिंग में ऑफ मिलेंगे आपको, ये तीनों ऑप्शन ऑन हो जाएंगे तो आपका जो मोबाइल है वो तैयार हो जाएगा। इन स्टेप 3 में आपका मोबाइल है वो आपका जो भी आपने ऐप बनाया है वो ऐप इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम दिखाते हैं, देखो हमारा जो ऐप है वो हम इसमें चला के दिखाते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप थे। इन 3 स्टेप में कोई इशू है पारस नरेंद्र सर? नहीं। हाँ ठीक है। तो ये 3 स्टेप को करके हमारा जो मोबाइल है वो हमारा तैयार है ऐप इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा जो ऑलरेडी ये फ्लटर का ऐप है, अब हम इसको यहाँ पे आके रन एंड डिबग से क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए वो बता। नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों की जरूरत नहीं है। हम तो ये कर चुके तब भी नहीं होता है। अच्छा, अरे होगा, अभी रुको तो सही, तुम देखो अभी हम आगे बता रहे हैं ना। देखो जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा, देखो मेरे ये पारस ये वाला स्टेप देखो, जैसे ही आप यहाँ से ऑन करोगे तो देखो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट ए डिवाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका मोबाइल का मॉडल नंबर रेडमी है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा, समझ गए ना। आप पहले क्रोम में रन करते हैं तो वो क्रोम ऊपर से आता है, विंडो क्रोम कौन से प्लेटफॉर्म पे आप रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना होगा एज करके। रेडमी मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो फिर हमारा रेडमी पे अभी ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से आपका जब भी यहाँ पे लॉन्चिंग लिख के आए तो आपके मोबाइल का यहाँ पे मॉडल नंबर आना चाहिए। जैसे ही आप सबसे पहली बार करोगे, जब भी आप प्लेटफॉर्म चेंज करते हो रन वाला, आप वो प्लेटफॉर्म चेंज करते हो ना, तो सब पहले आपका डिफॉल्ट में क्रोम लग जाता है क्योंकि आप बार बार क्रोम में रन करते हो, तो इसलिए तो जैसे ही आप मोबाइल कनेक्ट होगा तो आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टेड डिवाइस, तो उस डिवाइस से आप अपना जो मोबाइल नंबर होगा, जो मोबाइल आपका मॉडल नंबर से आएगा ना, उसको आप कनेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जब कनेक्ट सही से हो जाएगा तो आप यहाँ पे जाएंगे डिबग कंसोल में जाएंगे, तो डिबग कंसोल में देखो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन आएगा। एक बार में अगर आपका क्रोम लगा हुआ था तो आप कैंसिल करके फिर दोबारा से रन करेंगे, अगर आपके मोबाइल में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है पारस, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, इसीलिए नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ये इंस्टॉल लॉन्च होता है ना, तो इंस्टॉल करने के लिए परमिशन और देता है। जब भी नया मोबाइल आ रहा है ना, नए वर्जन के मोबाइल आ रहे हैं, एंड्रॉयड 10 के बाद एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, तो इसमें सिक्योरिटी बढ़ गई है। मोबाइल जो है ना वो ऐसे इंस्टॉल नहीं होगा, उसमें पहले आपको पॉपअप आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल एक्टिव होना चाहिए। आप पॉपअप से आप ओके करेंगे तभी वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, वरना इंस्टॉल नहीं होगा। पहले इंस्टॉल हो जाता था, अब नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो इंस्टॉल हो रहा है, और बाकी
अभी देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखो इंस्टॉल हुआ है, उसमें देखो लिख के आ रहा है यहाँ पे, देखा पारस, ये देखो इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ पे चला गया फोटो, 5 से 5 to 6 सेकंड्स मिलते हैं, शायद 7 to 8। तो देखो आप लोगों को दिखाने चक्कर हमारा पॉप चलाएगा, तो हम फिर से करना पड़ेगा हमको। अब ये डिक्लाइन होगा, अभी इंस्टॉल नहीं होगा, तो हमको फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 1 मिनट इसको ऑटोमेटिक किल होने देते हैं। हाँ यहाँ से कर देते हैं, ये है हमारे पास। तो हमने इसको एग्जिट किया। अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से करेंगे, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ से हमारा यहाँ पे हमारा फ्लटर जो है ना, Redmi 8 हमारा मोबाइल का नेम है। तो हमने देखो यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसके बाद में हम रन एंड डिबग फिर से करेंगे, और इस बार हम उस वाले ऑप्शन को फटाफट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आपका सही से अगर आपके मोबाइल कनेक्ट हो गया, तो आपका यहाँ पे देखो लॉन्चिंग live/main.dot on Redmi 8 इन डिबग मोड, ऐसे करके लिख के आना चाहिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर का मॉडल अब आएगा। हाँ हो गया इंस्टॉल आई थिंक, हाँ लॉन्च हुआ सीधा। ये देखो वाइड स्क्रीन है, इसका मतलब ये लॉन्च हो रहा है हमारा एक। ये देखो हमारा ऐप लॉन्च हो गया, देख रहे हो स्क्रीन पे, ये दिखा है रैन साहब। हाँ दिख गया। देखो सर कितना, हाँ इजी है ना। करके देखते हैं एक बार। हाँ बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब हमारा ऐप ऑन हो गया, और यहाँ पे देखो ओवरलैप बता कर रहा है। देखो ये क्या ना, स्क्रीन साइज बता का दिक्कत आ जाता है। देखो ये ओवरलैप कर गया इसकी साइज के हिसाब से, क्योंकि जो हमारा ये मोबाइल की साइज है ना, वो उसकी ओवरलैप का ऐसे दिखता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऐप बिल्कुल चल रहा है, ऐसे ऐप में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ऐप हमारा एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। और हम इस किसी भी उस पे जाएंगे स्क्रीन पे। इसको ठीक करने के लिए क्या करने का पड़ेगा भैया? इसकी ये बिट्स ज़्यादा हो गई है, ऐसे करके बिट्स ज़्यादा हो गई इसकी, तो उसकी बिट्स कम करनी पड़ेगी, इनको स्पेस रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम साथ ही साथ इधर हम स्टेप्स और लिखेंगे, जो भी हमने स्टेप्स बताए थे। तो आसी क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो हमसे पूछो, तो हम साथ से बताते रहेंगे। बाकी देखो हम ये वाला जो काम है ना प्रैक्टिकल वाला, ये आज ही करना आप लोग। तो क्या है ना कि एकदम से ताज़ा है ना, एकदम हो जाएगा काम। स्टेप 2 ऑन डिबग मोड, यहाँ पे लिखते हैं गो टू सेटिंग, SETTING सेटिंग्स, अबाउट फोन, गो टू सेटिंग्स अबाउट फोन्स एंड मॉडल नंबर, मॉडल नेम, मॉडल नेम, मॉडल नंबर / UI वर्जन, सबसे पहले UI वर्जन को आगे रखते हैं। तो इन किसी भी ऑप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। UI वर्जन, मॉडल नेम, मॉडल नंबर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक्स क्लिक्स 5 to 7 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स, ओके। देन आपको एक मैसेज मिलेगा, नाउ यू आर ए डेवलपर टिल देन मैसेज MESSAGE नाउ
now you are a developer, like that। ये वाला मैसेज मिलेगा। जैसे ये मैसेज मिले आप लोगों को तो आपका डेवलपर मोड ऑन हो गया। अब आप बैक आएंगे। इसके बाद में बैक आने के बाद में आप स्टेप 3 करेंगे, बैक फ्रॉम अबाउट फोन एंड go to additional setting, ADDI additional setting, initial settings। सेटिंग्स में आपको स्क्रॉल डाउन, SCRO स्क्रॉल डाउन एंड गो टू डेवलपर ऑप्शंस ऑन debugging mode, USB debugging mode, USB debugging, टोटल 3 ऑप्शंस शो करते हैं। 3 ऑप्शंस एडिशनल सेटिंग में हम जब भी जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और हमको मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पे। और जैसे ही डेवलपर ऑप्शन मिलेगा तो हमको इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो USB debugging इंस्टॉल बाय USB ऑन INS इंस्टॉल बाय USB और USB debugging सिक्योरिटी ऑन USB debugging USB debugging security setting SCURI security settings security settings। तो ये 3 ऑप्शन आपको ऑन करने हैं और आप लोगों का मोबाइल जो है वो आपका फ्लटर ऐप इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। चाहे फ्लटर हो चाहे कोई भी ऐप हो वो तैयार हो जाएगा। रन योर फ्लटर ऐप इन योर मोबाइल डिवाइस। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस थे। यूएसबी कनेक्ट से कनेक्ट करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस थे। तो ये ग्रुप में हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अरे ऊपर वाला कहाँ गया? डिलीट हो गया। अरे ये यहाँ लिख दिया, लिखना स्टेप ऊपर के। इतने सारा हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। भाई किसी को कोई डाउट आ रहा तो हमसे पूछना नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं है और ये सही से काम भी नहीं कर रहा, तो बाकी और अगली क्लास में हम बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे, तो वो अगली क्लास मिस मत करना। आज बुधवार है, फ्राइडे को होगी। तो ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो। किसी को कोई डाउट है तुम्हें? कोई डाउट नहीं है? धर्मेंद्र सर ये बोल रहे थे ग्रुप बनाने के लिए भैया। अच्छा, हाँ बना लो। मतलब कोई भी डाउट वगैरह अपने क्लियर करने के लिए कर लो, तुम ऐड कर लेना हमको भी। उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करते हैं ना, कोई भी डाउट्स हो अपने क्लियर करो। और क्या वही इसलिए पूछ रहे कि और वो अजीत, वो नहीं क्या नाम, अजय को भी ऐड कर लेना।
आजा आजा। हाँ सो गया होगा तुम। सर्दी का टाइम वैसे ही चल रहा है। चलो ठीक है, हम वीडियो पॉज कर दें, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो बाकी ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए आप लोग, और कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और हम उसको कोशिश करेंगे दूर करने की। और बाकी जुड़े रहिए, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय, फिर मिलेंगे